नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की आपको बड़ी ब्रेकिंग बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने फिर से समन जारी करके 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। 5,000 करोड़ रुपए के घोटालों की जांच की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ के लिए 21 जुलाई को ईडी के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए नया समन जारी करते हुए ये पूछताछ जो है वो नेशनल हेराल्ड का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है उस मामले में होगी। कुछ समय पहले भी इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेता और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इस नोटिस को लेकर राजनीतिक बवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से खड़ा किया जा सकता है। पिछले महीने ही 8 जून को सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। सोनिया गांधी को ईडी ने 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जून की शुरुआत में ही कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से और 23 जून से ठीक पहले खराब तबीयत का झांसा देकर के उन्होंने ईडी से 4 हफ्ते का समय जो है मांगा था और अब वो 4 हफ्ते उनकी जो अवधि है वो 21 जुलाई को खत्म होने जा रही है। तो ईडी ने भी जैसे ही 4 हफ्ते खत्म होंगे 21 जुलाई को ही नोटिस जारी करके उन्हें पेश होने के लिए कहा है कि आपको 21 जुलाई को ही जांचकर्ताओं के सामने आना होगा। दरअसल ईडी जानना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गड़बड़ी क्या हुई है और इस गड़बड़ी के लिए कौन कौन से व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड को जिससे यंग इंडियन नाम की कंपनी ने टेक ओवर किया था उसमें 38% शेयर सोनिया गांधी और उन्हीं के बेटे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के पास शेयर है। इसी केस को लेकर राहुल गांधी से ईडी ने पिछले जून के महीने में कई दिनों तक लगातार पूछताछ की थी और इस पूछताछ के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी निकल करके ईडी के सामने आई हैं और सूत्रों के मुताबिक उन्हीं के आधार पर सोनिया गांधी से पूछताछ 21 तारीख को की जा सकती है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 5 दिनों में लगभग 50 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ हुई और सूत्रों की माने तो इस दौरान उनसे लगभग 100 से ज्यादा सवालों के जवाब मांगे गए। राहुल गांधी पर ईडी के इस कसे हुए शिकंजे के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसी विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के अंदर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को अरेस्ट भी किया गया था। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी आज से ठीक 10 साल पहले 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही बड़े नेता मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे पर नेशनल हेराल्ड अखबार जो कि घाटे में चल रही थी उस पर धोखाधड़ी और पैसों के हेरफेर के जरिए हड़पने का आरोप इन तमाम बड़े नेताओं पर लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी के इन आरोपों के मुताबिक इन सभी इनामी कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए YIL यानी यंग इंडिया लिमिटेड नामक एक संगठन बनाया और उसी के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण अवैध तरीके से किया। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जो हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग है उसकी लागत जो कि उस समय लगभग 2000 करोड़ रुपए थी उस पर कब्जा जमाने के लिए ऐसा किया गया और इस दौरान और भी संगीन आरोप जो है वो लगाए गए सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। 2000 करोड़ की कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में खरीदने का सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को जोड़ते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, इसकी मांग की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसी केस में 21 जुलाई को सोनिया गांधी को बुलाया गया है और जून 2014 में
कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ समन भी जारी किया था और 2 महीने के अंदर ही अगस्त 2014 तक ईडी ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और 1.5 साल बाद 2015 के दिसंबर में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत बाकी अन्य जितने भी आरोपी इसमें थे उन सबको जमानत दी थी। अब इसी मामले को लेकर ईडी ने जांच के लिए नया समन जारी करते हुए सोनिया गांधी को बुलाया। दरअसल ये नेशनल हेराल्ड अखबार आजादी से भी पुराना है। 1938 में इसे जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाद में चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस समय 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर ये अखबार शुरू किया था और आजादी मिलने के बाद इस अखबार को कांग्रेस का मुखपत्र बनाया गया। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड इस अखबार को 3 भाषाओं में प्रकाशित करता था, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के नाम से, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से इस अखबार का प्रकाशन होता था। समय के साथ साथ ये घाटे में चला गया और कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज मिलने के बाद भी 2008 में आखिरकार इसे बंद करना पड़ा। 2008 में बंद होने के 2 साल के अंदर ही 2010 में YIL यानी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक जो संगठन बना, उसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण करते हुए, और बात की जाए YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उसमें खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन दोनों की हिस्सेदारी बात की जाए 38-38% थी, यानी कुल 76% इन दोनों की हिस्सेदारी थी, जबकि बाकी 24% हिस्सेदारी ऑर्कस फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा के पास थी। और पिछले साल 2021 में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। इतना ही नहीं, मोतीलाल वोहरा भी 2020 में स्वर्ग सिधार चुके हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया और लोन चुकाने के लिए AJL ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए और जैसे ही ये शेयर दिए गए, इसके साथ ही 99% शेयर यंग इंडियन को हासिल हुए। जबकि बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ को जो AJL का लोन था उसे माफ किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने यही सवाल उठाते हुए मामला दर्ज किया था, लेकिन इसी के विपरीत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका अस्तित्व आज खतरे में है, वो सिरे से इन आरोपों को खारिज करते आई है। कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड को मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। और साथ ही कांग्रेस ये भी कहती रही है कि यंग इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो ट्रांजैक्शन इसमें किए गए थे वो फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल थे। और मनी लॉन्ड्रिंग केस जो इस समय चल रहा है उसको दरकिनार करते हुए कांग्रेस के नेता अभी भी ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का यहां पर कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस किस प्रकार हो सकता है। और जो 90 करोड़ की आर्थिक सहायता करने की बात इसमें सामने आती है, उसको लेकर कांग्रेस के ही नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि जब ये घाटे में आई तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की सहायता की थी, जिसे AJL पर वह लोन हो गया और उस लोन को इक्विटी में बदलने के लिए 90 करोड़ के इस लोन को यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया गया। और जितने भी आरोप लगते हैं इस पर कांग्रेस सिरे से इसको हमेशा से खारिज करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार नेशनल हेराल्ड केस में, इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस को लंबे समय से घेरती आई है। और अभी हाल ही में ईडी द्वारा जो समन जारी किया गया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को किस बात का डर है, कांग्रेस डरी हुई क्यों है, अगर उन्होंने इस केस में कुछ गलत ही नहीं किया तो उनको किस बात का डर है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर हमले तेज हो चुके हैं। इस मामले में अब पेश होने के बाद, ईडी के सामने पेश होने के बाद क्या नए फैक्ट्स खुल करके सामने आते हैं, क्या नए तथ्य
देखने को मिलते हैं। इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। और आपकी क्या राय है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए पिछले महीने जब पेश होना था ईडी के सामने, उसमें 4 हफ्ते की मोहलत मांगने के बाद दोबारा ईडी के सामने जब पेश होने के लिए सोनिया गांधी जाएंगी तो उनसे किस प्रकार के सवाल वहां पूछे जा सकते हैं इस केस में, और क्या नई फाइंडिंग्स देखने को मिल सकते हैं। आपके जो भी इस मामले पर विचार हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए ताजा अपडेट के साथ। धन्यवाद।